हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। मतलब जब बिंब मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट है ना। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वस्तु वह अलग अलग स्थानों पे रखी हो या अलग अलग स्थानों पे हो तो फिर अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उस प्रतिबिंब की प्रतिकृति क्या होगी, एक एक करके हम लोग किरण आरेख देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब वस्तु अनंत पे हो, मतलब वस्तु काफ़ी दूर हो, काफ़ी दूर हो, अनंत पे हो। अब उस वस्तु का अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको इस किरण माध्यम मतलब किरण आरेख के माध्यम से हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा एक अवतल दर्पण है ना। यहाँ पे हम किरण बना रहे हैं, क्या ये हमारा एक अवतल दर्पण है। और चूंकि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, वस्तु कहाँ है, यहाँ पे है, ये वस्तु है हमारा। मान लेते हैं ये ए और बी क्या है, हमारा वस्तु है। क्योंकि ये अनंत पे है, दर्पण और वस्तु के बीच में कितनी दूरी है ये पता नहीं है ना, ये अनलिमिटेड है। अब यहाँ से चूंकि किरण आरेख के लिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दर्पण के शीर्ष से मतलब हाईएस्ट पॉइंट से एक किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से जब परावर्तन होती है और परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के एफ से होकर गुजरती है और दूसरी किरणें वक्रता केंद्र के लिए चलती है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अनंत है तो ये किरणें क्या होगी, यहाँ से दर्पण पे आपतित होगी, है ना। यहाँ से कई किरणें क्या होगी, दर्पण पे आपतित होगी। लेकिन जो किरणें दर्पण के मिडिल पॉइंट पे आपतित होगी, दर्पण के ध्रुव पे आपतित होगी, वो किरणें फिर उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, उसी पथ पे, उसी सेम डायरेक्शन और सेम पथ पे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा और जानते भी है कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होती है तो वह मुख्य अक्ष के फोकस से मतलब मुख्य फोकस से ही होके वो गुजरती है। तो यहाँ से ये किरणें जो है, चूंकि दर्पण का झुकाव नीचे की तरफ है तो ये किरणें यहाँ से ऐसे गुजरेंगी और ये किरणें यहाँ से ऐसे गुजरेंगी। अब ये किरणें आपस में इस बिंदु पे मिल रहे हैं। ये बिंदु जो है वो इस दर्पण के लिए फोकस भी है और इस वस्तु के लिए इमेज भी है। यहाँ पे ये जो है बिंदु है एफ, जो हमारा पॉइंट आया, यह हमारा जो वस्तु जो है ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पे बना। कहाँ पे बना, फोकस पे बना। इस चीज़ को किरण आरेख के बाद हम लोग सारणी में देखेंगे कि वस्तु कहाँ, जैसे भी यहीं पे देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होती है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या है। अब प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सबसे पहले तो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पे मतलब फोकस पे। प्रतिबिंब कैसा बना, रियली में मिल रही है इसलिए वास्तविक बना। कैसा बना, वास्तविक बना। और वस्तु की अपेक्षा ये काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है। मतलब ये प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में बनता है, मतलब ये काफ़ी छोटा, अत्यंत छोटा, छोटा। तो ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, फोकस पे बना, वास्तविक बना और अत्यंत छोटा बना। उसी टाइप से हम देखते हैं दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र मतलब C के बीच हो। अब वस्तु
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो फिर इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, इस चीज़ को हम देखते हैं इस किरण आरेख में। अब ये इसका हो गया मेन एक्सिस, ये इसके होंगे फोकस, यहाँ पे हो जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। क्योंकि यहाँ अनंत है, यहाँ क्या है, अनंत है, तो वस्तु जो है अनंत और सी के बीच में है, तो अनंत और सी के बीच में यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ, ये ए और बी। अब इसके सबसे ऊपरी जो पॉइंट्स है, जो हाईएस्ट पॉइंट शीर्ष है, यहाँ से एक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर सीधा दर्पण पे जाएगी और परावर्तन के बाद एफ से होके गुजर जाएगी, जैसे कि यहाँ गुजर रही है। और इसकी दूसरी किरणें भी शीर्ष से ही, मतलब इसके हाईएस्ट पॉइंट से ही चलेगी, लेकिन वो किरणें एफ और दर्पण पे नहीं जाके कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र पे जाएगी, और ये किरणें यहीं से वक्रता केंद्र के लिए चलेगी। और ये दोनों किरणें यहाँ पे आपस में मिल गई तो ये हो गया इमेज। ये ए बी जो वस्तु है इसका इमेज यहाँ पे हो गया बी डैश, और ये हम मान लेते हैं इसको ए डैश। अब यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वह कैसा बना, पहले तो देखते हैं कहाँ पे बना, तो सी और एफ के बीच में बना। रियली में ये कट रही है तो ये वास्तविक भी बना, है ना, और ये वस्तु की अपेक्षा छोटा है, मतलब वस्तु से छोटा भी बना और उल्टा भी बना। क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा, मुख्य अक्ष के ऊपर होता तो सीधा होता, और नीचे है तो क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी प्रतिबिंब की, वो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो सी और एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। साथ ही साथ वास्तविक या आभासी, तो ये वास्तविक है चूंकि रियली में कट रही किरणें। जब भी किरणें रियली में कटेगी तो प्रतिबिंब जो होगी वो वास्तविक ही होगी। और ये वस्तु के अपेक्षा ये छोटा है ना, बहुत छोटा नहीं, लेकिन वस्तु की अपेक्षा क्या, ये छोटा। और चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे है इसलिए उल्टा, उल्टा मतलब जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा, और वास्तविक भी होगा, छोटा भी होगा और उल्टा भी होगा। इसके तीसरे पॉइंट की तरफ चलता है, जब वस्तु सी पे हो, कहाँ हो, सी पे हो, मतलब वस्तु अब वक्रता केंद्र पे ही हो, तो अब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसको इस किरण आरेख में हम लोग देखते हैं। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये पोल है, ये एफ है, और यहाँ पे ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब चूंकि वस्तु हम कहाँ पे ले रहे हैं, सी पे, वक्रता केंद्र पे, तो ये वक्रता केंद्र पे ही वस्तु रहेगी। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, इसका नाम दे दिए। यहाँ भी सेम वही सिचुएशन होगा कि एक किरणें जो होगी इसके शीर्ष पॉइंट से वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे जाएगी, और परावर्तन के बाद एफ से होकर सीधा ये गुजर जाएगी। लेकिन दूसरी किरणें जो होगी यहीं से किसके लिए आएगी, वक्रता केंद्र के लिए आएगी। यहीं से किरणें कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र के लिए आएगी। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी करके इसे देख सकते हैं कि यहाँ से भी ये किरणें अगर जाएगी तो भी यहाँ से ये फोकस होके ही जाएगी। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो बना ये इमेज बना, प्रतिबिंब बना। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र पे ही बना है। कहाँ बना, वक्रता केंद्र पे। दोनों का
जो आकार है, साइज है, वो सेम है, मतलब समान आकार का बनेगा। और प्रतिबिंब जो है वो अभी भी दर्पण के नीचे ही, मुख के नीचे ही है, मतलब उल्टा ही है। और चूंकि रियली में किरणें एक दूसरे से कट रही है, इसलिए वास्तविक है। तो यहाँ भी जो प्रतिबिंब है उसकी जो प्रकृति हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र पे, है ना। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगी सी पे बनेगी, वास्तविक होगी। कैसा होगी? वास्तविक। वास्तविक के साथ साथ उल्टा एवं समान साइज का, समान आकार का, समान साइज का। तो अभी हम लोगों ने तीन मतलब स्थितियों, सिचुएशन को देखा कि वस्तु को अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगहों पे रखे जाते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे और कैसा बनता है, उसके लिए क्या प्रकृति होती है। हम आते हैं अब अपने चौथी स्थिति की तरफ। इसमें जो वस्तु है, वस्तु को अब हम क्या करेंगे? सी एवं एफ के बीच रखते हैं, के बीच रखने पर कहाँ रखते हैं? सी और एफ के बीच जब वस्तु होगा तो फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको इस किनारा रेख में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया मुख्य हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अब हमारा जो वस्तु है वो कहाँ पे है? सी और एफ के बीच में है। कहाँ पे है? सी और एफ के बीच में है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी। अब इसके शीर्ष से, जैसे यहाँ देखे, यहाँ और यहाँ सेम उसी सिचुएशन, मतलब वही स्थिति यहाँ भी होगी और ये किरणें सीधा मुख्य के समांतर दर्पण पे जाएगा और फिर जब इस किरण का दर्पण से परावर्तन होगा तो ये फोकस सीधा गुजर जाएगा। दूसरी किरणें यहीं से वक्रता केंद्र के लिए चलेगी और ये किरणें भी, अब यहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में मिल जा रही है। यहाँ ये हमारा इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी के बाहर बनता है, मतलब अनंत वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक की काल्पनिक, तो जो दोनों किरणें यहाँ पे रियली कट रही है इसलिए वास्तविक भी है। प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो यह वस्तु है और यह प्रतिबिंब है। वस्तु से प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ अभी भी ये मुख्य इसके नीचे है, मतलब ये उल्टा है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? यहीं पे लिखते हैं हम इसको। प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो जाएगी वो अनंत एवं सी के बीच। दूसरा हो जाएगा इसका वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो गए, जब वस्तु सी और एफ के बीच में होंगे तो ये उसके किरण आरेख होंगे और इससे जो प्रतिबिंब बने उस प्रतिबिंब के ये प्रकृति हो गए, उसके नेचर हो गए। अब इसके अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं, जब हम वस्तु को आप कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे ही रखेंगे, है ना। जब वस्तु एफ पे हो, कहाँ हो? एफ पे हो, मतलब अब जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु बिंब, वह कहाँ पे हो? एफ पे हो। एफ पे हो तो उसके लिए ये किरण आरेख बनेगा। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये पोल, ये फोकस और फिर ये हमारा सीज, वक्रता केंद्र। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह कहाँ पे है? एफ पे है। कहाँ पे है? एफ पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी सेम पिछली ही स्थिति, पिछली ही मतलब कि कार्य की तरह यहाँ भी वही नियम लागू होंगे कि वस्तु की
शीर्ष से एक किरणें चलेंगी जो दर्पण पे जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरना है। मतलब ये किरणें यहाँ से दर्पण पे आया और यहाँ से परावर्तन के बाद एफ से होकर वे सीधा ये किरणें गुजर गई। दूसरी किरणें यहीं से चलेगी वक्रता केंद्र के लिए और ये किरण। अब हम ये दोनों किरणों को देखते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर वो किरणें होती है जिसके बीच की लंबिक दूरी हर जगह बराबर होती है, या उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वे दो किरणें जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वे दो किरणें जो एक दूसरे से अनंत पे मिलती है। तो यहाँ पे हमको समांतर किरणें प्राप्त हो रही है, मतलब ये किरणें कहाँ पे मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। तो इसकी जो प्रकृति हो जाएगी, प्रतिबिंब की जो यहाँ पे प्रकृति हो जाएगी वो कहाँ? तो प्रतिबिंब तो बनेगा कहाँ पे? अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा बनेगा। ये इसकी प्रकृति हो जाएंगे। अब अवतल दर्पण के आखिरी पॉइंट पे आते हैं 6 नंबर पे। जब वस्तु को F एवं P के बीच हो, वस्तु कहाँ हो? F और P के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे कैसे बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हो गए मुख्य अक्ष, ये हो गए पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। इसको थोड़ा सा हम आगे की ओर करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम आगे की ओर करते हैं। ये हमारा मुख्य है, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गए और ये वक्रता केंद्र हो गए। क्योंकि वस्तु कहाँ ले रहे हैं? एफ और पी के बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे यहाँ से भी एक किरणें चलेंगी दर्पण पे, मुख्य के समांतर आएंगी और ये किरणें परावर्तन के बाद एफ से गुजर जाएगी सीधा। दूसरी किरणें यहीं से चलेगी वक्रता केंद्र के लिए और ये निकल जाएगी। लेकिन जब इसको इस चीज में पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम देखते क्या है, ये दोनों किरणें आपस में एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है और यही इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब होगा, है ना। यही क्या होगा? इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब बनेगा। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी कि प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। साथ ही साथ प्रतिबिंब चूंकि यहाँ पे रियली में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये आभासी है। कैसा है? आभासी, या इसको हम काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी या काल्पनिक। प्रतिबिंब जो है अब चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब क्या है? मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए सीधा है। क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो उल्टा होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वो सीधा होगा। और इस वस्तु की अपेक्षा ये बड़ा है, मतलब प्रतिबिंब यहाँ भी बड़ा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा कई गुना बड़ा होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पे उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और उन प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। अब इसके बाद उत्तल दर्पण में देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं
उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, उसके किरण आरेख कैसे खींचेंगे और फिर उसकी प्रकृति क्या होगी। तो उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होती है। उत्तल दर्पण में दो स्थितियां होती है। एक तो ये कि जो ऑब्जेक्ट है वस्तु वो अनंत पे हो या फिर अनंत और दर्पण के बीच में हो, मतलब अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो दोनों स्थिति के लिए हम लोग देखते हैं किरण आरेख कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण में एक नंबर, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। अब देखते हैं इसके किरण आरेख कैसे बनेंगे। ये हमारा चूंकि अनंत पे है तो यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट है अनंत पे, तो यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो सब किरणें एक दूसरे के समांतर आएगी। ये सब किरणें दर्पण की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि इसमें जो किरणें दर्पण के ध्रुव पे आपतित होगी वो परावर्तन के बाद सेम डायरेक्शन सेम पथ पे वापस लौट जाएगी, है ना। लेकिन चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वह दर्पण के झुकाव के हिसाब से अपना कोण बदलती है, अपना दिशा बदलती है। तो यहाँ पे देखते हैं जो किरणें दर्पण पे उत्तल दर्पण पे खासतौर आपतित होती है तो दर्पण के झुकाव के हिसाब से उसके एंगल चेंज होते हैं, वो उसके डायरेक्शन चेंज होते हैं। तो ये किरणें जो होगी यहाँ से जब ये आप परावर्तित होगी तो ये किरणें इस डायरेक्शन में जाएंगी और ये किरणें इस डायरेक्शन में लौट जाएंगी। लेकिन जब हम इसको पीछे की ओर मिलाते हुए देखते हैं तो ये किरणें हमको ऐसा लग रहा है ये सभी किरणें एक बिंदु से होकर आ रही है। ये क्या हो रही है, एक बिंदु से होकर आ रही है। और यही जो है उत्तल दर्पण के लिए फोकस है। और उत्तल दर्पण में अनंत पे कोई वस्तु है तो उस वस्तु के लिए प्रतिबिंब भी यही बिंदु पे है ना। तो यहाँ पे ये किरण आरेख जब वस्तु अनंत पे हो तो उत्तल दर्पण में उस वस्तु का ये वस्तु है और उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है ना। तो जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो उत्तल दर्पण में उसका ये किरण आरेख बनेगा और यहाँ पे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी। तो प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पे। कहाँ बना, एफ पे बना, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक है, चूंकि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई, इसलिए प्रतिबिंब जो होंगे वो आभासी या काल्पनिक होंगे। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा या छोटा, तो वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा है कि बिंदु के रूप में, मतलब बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। अब हम देखते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। जब वस्तु अनंत एवं P के बीच हो, इसके लिए किरण आरेख देखते हैं हम। ये इसके पोल हो गए, ये इसके फोकस हो गए और ये इसके वक्रता केंद्र हो गया। अब इसमें कहीं पे भी वस्तु है, कहीं पे भी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है। इससे किरणें फिर चलेगी मुख के समांतर दर्पण पे और परावर्तन के बाद ये सीधा निकल जाएगा, है ना। लेकिन देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये पीछे एफ की तरफ जा रहा है। दूसरी किरणें जो होंगी वो यहीं से वक्रता केंद्र के लिए चलेंगी। क्योंकि दर्पण पारदर्शी नहीं अपारदर्शी होता है तो ये किरणें इसी पथ पे जाएंगी और परावर्तन के बाद फिर इसी पथ पे इसी मतलब इसी अपोजिट दिशा में
वापस लौट जाएगी। लेकिन यहाँ भी हम जब पीछे की ओर देखते हैं तो ये ऐसा लगता है ये किरणें कहाँ पे जा रही है, वक्रता केंद्र पे जा रही है, और ये दोनों किरणें यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस वस्तु के लिए ये जो यहाँ पे दिख रहा पॉइंट जो बना, ये प्रतिबिंब हो गया। अब इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति को देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना। तो प्रतिबिंब P और F के बीच में बना। कहाँ बना, P एवं F के बीच बना, है ना। दूसरी चीज देखते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक की काल्पनिक। तो यहाँ भी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो यहाँ भी प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। और वस्तु से बड़ा या छोटा, तो वस्तु की अपेक्षा साफ दिख रहा है कि वस्तु के साइज है, उसके साइज से ये छोटा है, मतलब काफ़ी छोटा है। तो वस्तु के हिसाब से कैसा बन गया, छोटा बन गया। अब ये देखेंगे उल्टा है कि सीधा है। तो ये मुख है इसके ऊपर है, मुख है इसके नीचे होती तो कैसा, सीधा। ये मुख है इसके ऊपर है, मतलब नहीं सॉरी, मुख है इसके नीचे अगर होता तो कैसा होता, उल्टा। लेकिन ये मुख है इसके ऊपर है, मतलब यहाँ जो प्रतिबिंब बना वह कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा। तो उत्तल दर्पण में दो स्थितियों, मतलब दो परिस्थितियां होती है, सिचुएशंस होते हैं जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मतलब उसके लिए किरण आरेख हम कैसे खींचेंगे, और फिर उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, हम लोगों ने देखा। मतलब हम लोगों ने अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न दूरियों पे रखी वस्तु के लिए किरण आरेख खींचना सीखे, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे पता करेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इन चीज़ों को जाना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।